अहम खबर दे दौरे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद बाईपास मोटरवे इंटरचेंज और सर्कुलर बाईपास का इफ्तिताह करेंगे। अरकान पार्लियामेंट, लीगी अहदेदारान और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम दौरे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद बाईपास मोटरवे इंटरचेंज और सर्कुलर रोड बाईपास का इफ्तिताह करेंगे। अरकान पार्लियामेंट, लीगी अहदेदारान और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे के हवाले से आपको बता रहे हैं फैसलाबाद का दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद बाईपास मोटरवे इंटरचेंज और सर्कुलर बाईपास का इफ्तिताह करेंगे। अरकान पार्लियामेंट, लीगी अहदेदारान और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए हैं। हवाले से जो मुतवक्किल था आज का, और ये दौरा जो है उस हवाले से आपको आज अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद बाईपास मोटरवे इंटरचेंज और सर्कुलर रोड बाईपास का इफ्तिताह करेंगे। अरकान पार्लियामेंट, लीगी अहदेदारान और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा है, फैसलाबाद का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद बाईपास मोटरवे इंटरचेंज और सर्कुलर बाईपास का इफ्तिताह करेंगे। अरकान पार्लियामेंट, लीगी अहदेदारान और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस दौरे के हवाले से जो मुतवक्किल था। फैसलाबाद का दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म फैसलाबाद बाईपास मोटरवे इंटरचेंज और सर्कुलर रोड बाईपास का इफ्तिताह करेंगे। अरकान पार्लियामेंट, लीगी अहदेदारान और रहनुमा वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए पहुंच चुके हैं। आपको अपडेट करें इस दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है जो फैसलाबाद में मुतवक्किल है। आपको अपडेट करें उस दौरे के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के शहर फैसलाबाद का दौरा, सनतकारों का वज़ीर-ए-आज़म से बड़ा मुतालबा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस दौरे के हवाले से जो आज मुतवक्किल है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद का दौरा है, इस हवाले से आपको बता रहे हैं। आपको इस दौरे के हवाले से अपडेट करें जो कुछ दिन पहले मुतवक्किल था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद, सत्याना रोड, पाम सिटी के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और वहां पे मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा मुतवक्का है फैसलाबाद पाम सिटी का, जो कि एक रोज़ा दौरा मुतवक्का है फैसलाबाद का। उसके पेश नज़र सत्याना रोड, पाम सिटी के जो इर्द गिर्द जो इतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर और रोड पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चारों अतराफ़ पर सिक्योरिटी जो भारी तादाद में है वो नफरी तैनात की गई है। इसको मुकम्मल तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है पाम सिटी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आज इफ्तिताह करेंगे, जिसके पेश नज़र वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो कारकुनों की, लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची है, लेकिन उनको एक महदूद फासले पर पीछे रखा गया है सिक्योरिटी खदशात की वजह से। और जो यहाँ पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम हैं, कुछ ही देर कबल एसपी जो मदीना टाउन है हाफिज कामरान, उन्होंने भी दौरा किया। डीएसपी थाना पीपल्स कॉलोनी मोहम्मद उस्मान की जानिब से भी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। में बाकायदा हेलीपैड बनाया गया है जहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू आएंगे और वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। कुछ ही चंद कहा जा रहा है कि कुछ ही लम्हात में वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके पेश नज़र सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और भारी नफरी भी तैनात की गई है, जबकि लीगी कारकुनान भी आए हैं और एमएनए जो साबिका एमपीएज हैं और एमएनएज हैं, उनकी जानिब से भी आने का सिलसिला यहाँ पर। अली बता रहे थे कि भारी तादाद में सिक्योरिटी जो है वहां पे मौजूद है पाम सिटी में और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। और आपको बता रहे हैं एसपी मदीना टाउन ने भी सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। डीएसपी ने भी दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे और आपको अपडेट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। ये भी कहना है कि कुछ ही देर में ये जो दौरा है मुतवक्किल है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँच जाएंगे और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। भारी तादाद में सिक्योरिटी मौजूद है और एसपी मदीना टाउन ने खुद पहुंचकर जो है तरक्याती जहां पे काम है वहां पे जो इफ्तिताह होना है वहां पे पहुंच के इंतजामात जो है सिक्योरिटी के उनका दौरा किया है और डीएसपी ने भी दौरा करके इंतजामात जो है वो खुद चेक किए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। भारी तादाद में सिक्योरिटी मौजूद है
मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। एसपी मदीना टाउन डीएसपी ने भी दौरा किया है और इंतजामात का जायजा लिया है। कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ यहां पे पहुंच जाएंगे और सख्त से सख्त इंतजामात किए गए हैं। एसपी मदीना टाउन जो है वो खुद वहां पे जो है खुद पहुंचे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल रहमान। बताइएगा सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से और दौरा जो मुतवक्किल वज़ीर आज़म का सूबों का संग बुनियाद रखा जा रहा है, जिसमें यहाँ पर खानूबाना से सत्याना जो मोटरवे इंटरचेंज है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा सर्कुलर रोड बाईपास के मंसूबे का संग बुनियाद आज यहाँ पर रखा जाएगा। ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। यहाँ पर PMLN की सारी क़यादत मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल करने के हवाले से यहाँ पर डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, इसके अलावा सिटी सदर शेख एजाज अहमद मौजूद है। MP MNAs तमाम के तमाम यहाँ पर शरीक है। MNA नवाब शेर वसीर की बात करें यहाँ पर, इसी तरह से साबिक़ MPs मियां ताहिर जमील, साबिक़ मेयर मोहम्मद रज़ाक मलिक, साबिक़ डिप्टी मेयर शेख यूसुफ, साबिक़ MPA मियां मोहम्मद अजमल आसम मौजूद है। की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून यहाँ पर शेख एजाज अहमद मौजूद है। इसके अलावा यूथ विंग के सदर आतिफ कसाना, उस्मान मंज साबिक़ UC चेयरमैन यहाँ पर शरीक है। तो इसी तरह से बड़ी तादाद में जो लीगी अहदेदारान काबरीन जो आज यहाँ पर मौजूद है, ताकि एक तरह से ये सियासी जलसा बनाया गया है यहाँ पर सत्याना रोड पर पाम मार की, जहाँ पर ये खूबसूरत इंतजामात किए गए हैं कि यहाँ पर इस तरक्याती मनसूबों की जो है वो ब्रीफिंग्स भी ली जाए और उसके अलावा यहाँ पर दीगर मनसूबा जात का ऐलान भी किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज यहाँ पर दीगर जो फैसलाबाद के हवाले से मनसूबे हैं उनका भी जो यहाँ पर ऐलान करेंगे। जो पब्लिक के लिए किया जा रहा है काम वो भी करेंगे। खिताब होगा यहाँ पर अपने मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों को और उसके बाद सरीना होटल में जाएंगे, जहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात तय है। यहाँ पर बड़ी शेड्यूल उनके साथ मीटिंग्स तय हुई, जहाँ पर उनके मुतालबात सुने जाएंगे। उनको जो कुछ रिलीफ दिया जा रहा है वो उसके बारे में बात की जाएगी। IMF डील के हवाले से बात की जाएगी और इसी तरह से दीगर जो भी उनकी यहाँ पर उनकी जानिब से जो मुतालबात सामने आते रहे हैं माजी में, जो बिजली के हवाले से या दीगर कीमतों के हवाले से उनकी जानिब से मुतालबात सामने आते हैं, तो ये तमाम चीज़ें आज यहाँ पर डिस्कस होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर कारकुनान के साथ बातचीत का भी इम्कान है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लीगी कारकुनान भी इकट्ठे हुए हैं, ख़वातीन अहदेदारान हैं, मर्द अहदेदारान हैं और तमाम फैसलाबाद में जितनी भी तंजीमें, जितने भी ज़ैली तंजीमें अहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आज का बड़ा भरपूर दिन शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म यहाँ पर फैसलाबाद में गुजारेंगे कि एक तो यहाँ पर अपने लीगी अहदेदारान, लीगी कारकुनान, लीगी पार्लियामेंटेरियंस उनके साथ मुलाकात हो जाएगी और इसके अलावा बिजनेसमैनों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात हो जाएगी। सरीना होटल में उसके इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर जो ताकि जो उनके सवाल जवाब की नशिस्त है या जो भी उनके मुतालबात इससे पहले सामने आते रहे हैं वो तमाम पर बात की जाए। अब्दुल रहमान, हमें कि कुछ देर में ये दौरा मुतवक्के है, मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की ब्रीफिंग भी ली जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि दीगर मंसूबों का इफ्तिताह होगा। सरीना होटल में जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकात होगी, उनके मुतालबात को सुना जाएगा, उनके जो हदशात हैं उनको भी सुना जाएगा। लीगी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद है और आपको अपडेट करें, बड़ी तादाद में सिक्योरिटी भी मौजूद है। आपको अपडेट करें इस दौरे के हवाले से, आपको बता रहे हैं जैसे जैसे इतलात आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के शहर फैसलाबाद का दौरा है। सनतकारों ने बड़ा मुतालबा वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिया है। कहते हैं माहौल साजगार हो तो बिजली और गैस की कीमतें कम हो तो एक्सपोर्ट $30 मिलियन तक जाने की यकीन दहानी करवाते हैं। इस हवाले से बात करने के लिए शराज भट्ट मौजूद हैं। शराज, बताइएगा, बड़ी यकीन दहानी है ये फैसलाबाद में खास तौर पर, क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्री का शहर है और सनतकारों का शहर है, एक्सपोर्टर्स का शहर है। इस वक्त यहाँ के एक्सपोर्टर्स और सनतकार इंतहाई परेशान हैं। जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है उस सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए तो इस वक्त सनतकारों की जानिब से मुतालबा ये सामने आ रहा है कि हुकूमत बाकायदा तौर पर एक मुख्तस करदे टीम जो कि इंडस्ट्री के मामलात को देखे, इंडस्ट्री को किस तरह से हल किया जा सकता है, उसके मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है और ख़ास तौर पर वो सनतकारों के साथ रोज़ाना यौमिया बुनियादों पर लाइजन में हो। शेख मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ग्रे क्लॉथ मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के मेंबर भी हमसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अहमद साहब, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा है सनतकारों का फैसलाबाद के? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے وزیراعظم کا ایک ویژن ہے کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے. انہوں نے رات بھی تقریر میں آئی ٹی کے لیے بات کی کہ $20 ارب، اور ہم انہیں چیلنج دے چکے ہیں، ہم 30 ارب ڈالر سے پلس کر دیں گے، لیکن اگر ہمیں ٹیم مل جائے. ہم روز وزیراعظم سے میٹنگ نہیں کر سکتے، ان کے سیکرٹری سے، وزیر خزانہ سے میٹنگ نہیں کر سکتے. ہمیں میٹنگ کرنے کے لیے ایک ٹیم دی جائے ٹیکسٹائل کے نیچے، جو کہ ہمیں پوری طرح ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے. پورے پاکستان کا انرجی ریٹ سیم ہو، تاکہ ہم بیٹھ کے نیگوشیشن کر سکیں، اپنی ایکسپورٹ بنانے کے لیے سارے اپنے معاملات ان کے آگے رکھ سکیں، تاکہ جب وہ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے تو انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہے کہ ہم $30 ارب وزیراعظم کا خواب پورا نہ کر سکیں. اس میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کر دوں، اس ٹائم پاکستان میں $50 ارب کی مشینری اور ورکنگ موجود ہے ہمارے پاس. کیا چاہیے؟ کوآرڈینیشن حکومت کا ہمارے ساتھ. انرجی لیول پہ بات کر لیں، ہمیں جو کنٹینر ہمارے مسئلے میں آتے ہیں انہیں نہ آنے دیا جائے، ہماری ایکسپورٹ روٹین میں جانے دی جائے، تو انشاءاللہ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فیصلہ آباد آپ کو پاکستان کے ساتھ مل کے $50 ارب تک لے کے جائے گا انشاءاللہ. صرف فیصلہ آباد کی بات کریں، یہ فیصلہ آباد کے صنعت کاروں کا چیلنج ہے کہ ہم انڈسٹری اور خاص طور پہ ایکسپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے خواب کے مطابق $30 بلین کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمیں ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور کیے جائیں، زیرو ریٹڈ کیا جائے، ایک ٹیم تشکیل دے دی جائے جو کہ خاص طور پر ان کے ساتھ لائزن کرے، ان کے مطالبات سنیں، تاکہ بہتر طریقے سے انڈسٹری کو ٹریک کے اوپر لے کے آیا جا سکے. صنعت کاروں کے مطالبات کے حوالے سے شراز بتایا تھے. شکریہ آپ کا. چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی ہے. دریائے چناب میں پانی کی سطح 90,000 کیوسک تک پہنچ گئی. کیا پانی کی سطح مزید کیا ہوگی، جان لیتے ہیں بابر منیر سے. بابر بتائیے گا. بالکل جی، چنیوٹ دریائے چناب کے مقام پر پھر سے پانی کی جو سطح ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. جمعرات کے روز 2.25 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرا ہے، اور اس کے بعد کل تک پانی کی سطح جو ہے وہ تقریباً 70-75 ہزار کیوسک پر آ گئی تھی. اب اس میں مزید 20,000 کیوسک پانی کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس وقت تقریباً 90,000 کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ چنیوٹ دریائے چناب کے مقام پر گزر رہا ہے. ہیڈ مرالہ اور ہیڈ خانکی کے مقام پر تقریباً 1.5 لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ ابھی موجود ہے، جس سے دریائے چناب میں پانی کی جو سطح ہے وہ تیزی سے بلند ہو رہی ہے. اور قادرآباد پر 1,38,000 پانی جو کیوسک ہے وہ موجود ہے، جو تیزی کے ساتھ چنیوٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں یہ پانی جو ہے وہ چنیوٹ پہنچ جائے گا، جس سے پانی کی سطح بڑھ کر 1.25 لاکھ سے 1.5 لاکھ تک جو ہے وہ چلے جائے گی. عین ممکن ہے کہ 1.5 لاکھ کیوسک سے بھی پانی جو ہے وہ تجاوز کر جائے. تاہم پانی کی سطح اب جو ہے وہ بلند ہونا شروع ہو گئی ہے. اسی طرح ہیڈ مرالہ پر جو ہے وہ پانی کی سطح زیادہ ہے، جس وجہ سے وہ پانی ہیڈ خانکی اور پھر ہیڈ قادرآباد سے ہوتا ہوا چنیوٹ کی طرف آئے گا. تاہم جو جمعرات کے روز یہاں سے 2.25 لاکھ کیوسک پانی کا جو فلڈ ہے، وہ سیلابی ریلا جو ہے وہ گزرا ہے، اس وجہ سے بھی بیشتر جو آبادیاں ہیں وہ زیر آب آ گئی تھی، جس میں سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر کھڑی جو فصلیں ہیں وہ بری طرح متاثر ہوئی ہیں. اگر کیمرہ مین اورنگزیب آپ کو دکھا سکے تو پانی کی سطح اس وقت بھی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے، اور دریا کنارے پانی کے ساتھ جو ہے وہ آ لگا ہے، جس کی سطح مسلسل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. تاہم فلڈ کنٹرول روم کے مطابق بھی تقریباً اس وقت دریائے چناب پر 90,000 کیوسک پانی جو ہے وہ گزر رہا ہے، جس میں آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوگا. جو پانی اس وقت ہیڈ قادرآباد پر تقریباً 1.5 لاکھ ہے، وہ پانی چنیوٹ کے مقام پر آئندہ جو ہے وہ 12 سے 24 گھنٹوں میں پہنچنا ہے، جس سے پانی کی سطح جو ہے وہ بلند ہوگی، تقریباً 1.5 لاکھ سے پانی جو ہے وہ تجاوز کر جائے گا. شکریہ بابر. اپڈیٹ کرنے کے لیے دوسری جانب بوہانا کی بات کریں تو بوہانا کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، موزہ ساحل کے قریب زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے جھنگ کے مقام پر دریائے چناب میں طغیانی ہے، درجنوں دیہات زیر آب آ گئے ہیں. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی بند ہے. سیلاب متاثرین شدید مشکلات سے دوچار ہیں. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد رمضان مرزا. آپ کو اپڈیٹ کریں جھنگ کے مقام پر دریائے چناب کی طغیانی کے حوالے سے. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے رمضان مرزا سے. رمضان بتائیے گا. جی بالکل، نگراں حکومت کی جانب سے جو فلڈڈ ایریاز ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کے لیے ٹرالیوں کی فراہمی یقینی بنائی گئی تھی. ضلع انتظامیہ نے اس کے تمام تر انتظامات مکمل کیے، اور اس وقت جو سیلابی علاقے ہیں وہاں پر حکومت کی جانب سے مفت ٹرانسپورٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت متاثرین سیلاب موجود سے بات بھی کرتے ہیں. اچھا بتائیں، پہلے بھی سیلاب آتے رہے ہیں، اس طرح ٹرالی ٹریکٹر کی سروس مفت دی گئی ہے؟ نہیں دی گئی. آپ کیا دی جا رہی ہے؟ تو پہلے کس طرح آتے جاتے تھے؟ پہلے تو ہم پانیوں میں ویسے ہی چلتے تھے، ویسے پیدل، ویسے ڈوبتے تھے، کوئی بلتے تھے. یہ ٹرالی والے کو پیسے تو نہیں لے رہے؟ نہیں، کوئی نہیں لے رہے. بھائی جان کو ٹرالی والے پیسے کوئی پیسے نہیں لے رہے. اچھا، وزیر اعلیٰ نے یہ انتظامات کیے ہیں، ڈی سی نے انتظامات کیے گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہ وزیر اعلیٰ نے کیا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت سے اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کا یہ 3-3 4-4 فٹ سڑک اونچی ہونی چاہیے،
और इसमें 3-4 पुलियां बननी चाहिए ताकि आगे ये सड़क खराब ना हो, क्योंकि पानी के आमद रफ्त के दौरान ये सड़क जो है बिल्कुल बेकार हो जाती है। इसमें आना जाना पैदल चलना मुश्किल है। जी बिल्कुल, पैदल चलना मुश्किल होता है। अरबाब, दूसरी तरफ पानी की सूरत हाल भी दिखाई है। ये जो है वो इस वक्त सैलाबी इलाके हैं और हम ट्राली ट्रैक्टर के ऊपर मौजूद हैं जो कि निगरां हुकूमत की जानिब से जो है वो फराहम की गई है। इनका कहना है कि अगर ये सड़क को मुस्तकिल बुनियादों पर ऊंचा कर दिया जाए तो ये सैलाब के दिनों में जो है ये मसला हल हो सकता है। रमजान, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों ने छुट्टी बनाने के लिए नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी नाश्ता पॉइंट्स पर पाए और नान चने खाने आन पहुंच रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आज मौसम बहुत खुशगवार है। मौसम की मुनासबत से नाश्ते के लिए आए हैं। खलजा लियाकत शहरियों के साथ मौजूद है। खलजा, बताइएगा। छुट्टी के रोज़ शहरी मौसम से महसूस होने के लिए नाश्ता पॉइंट्स पर आप पहुंचे हैं। आज मौसम भी जो है वो काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ है। अगर देखा जाए ठंडी हवाएं भी जो है चल रही हैं और शहरियों का कहना है कि जब ऐसा मौसम होता है तो घर में खाना खाने को दिल नहीं करता। और आज तो वैसे भी इतवार की छुट्टी भी है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे चलते हैं उनकी जाना। जी बताइएगा, नाश्ता करने के लिए आए हैं, क्या कहें? जी बिल्कुल, ये जैसे आपने अभी बताया कि मौसम बड़ा खुशगवार है, इसलिए दोस्तों के साथ आउटिंग पे आए हैं नाश्ता करने के लिए। ऐसे ही कभी कभार जब मौसम अच्छा होता है तो फिर नाश्ते का दिल करता है, इसलिए नाश्ता पॉइंट पर आए हैं नाश्ता करने के लिए। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि नाश्ता पॉइंट पर जो है वो नाश्ते के लिए आए हैं क्योंकि मौसम जो है वो आज काफ़ी जो है वो खुशगवार है। और जैसे ही जो है मौसम जो है खुशगवार होता है तो दिल करता है बाहर से कुछ खाएं, नाश्ता वगैरह करें। मेरे साथ कुछ और शहरी जो है वो मौजूद है, इनकी जानब चलते हैं। आज जी बताइएगा अंकल, आप नाश्ते के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? जी बहुत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत है। नाश्ता पॉइंट इनका बहुत अच्छा है जिसे, और हमने पाए खाए हैं वो काफ़ी टेस्टी और चना भी इनका काफ़ी अच्छा है। इस लिहाज से ये पॉइंट नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि आज मौसम भी जो है काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ है और जो है छुट्टी का रोज़ और मौसम इतना खुशगवार हो तो दिल करता है बाहर से कुछ खाएं। तो आज मौसम भी अच्छा है। मौसम की और छुट्टी की मुनासबत से बाहर जो है नाश्ते के लिए आए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जी खिलजा, बहुत शुक्रिया आपका। खिलजा बता दें कि शहरी नाश्ता पॉइंट्स पर पाए और नान चने खाने में मसरूफ हैं। आज मौसम खुशगवार है, ऐसा कहना है शहरियों का। मौसम की मुनासबत से नाश्ते के लिए आए हैं। जंग में सब्जी फरोशों की जानिब से खुद खास्ता महंगाई है। मुहर्रमुल हराम में सब्जी और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। वसीम मजीद से बात करेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में महंगाई का जिन जो है वो काबू से बाहर है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहरिक ना किया गया, जिसके बाइस मुहर्रमुल हराम में जो सब्ज़ी और चिकन की कीमत है वो खासी बुलंद है। अगर सब्ज़ियों की बात की जाए तो जंग में जो है वो सब्ज़ियों की कीमत आए रोज़ उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। आलू 110, टमाटर 80 रुपये, प्याज 35 रुपये, लीमू जो है वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। जबकि अगर बात की जाए मटर, करेला और भिंडी की कीमत की तो ये भी गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत जो है इस दफ़ा इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ख़ास तौर पर सब्ज़ियों में मिसाला जात की कीमत में जो है वो खासा इजाफा देखने में आ रहा है। टमाटर जो है वो इस टाइम 80 रुपये किलो मार्केट में है। जबकि अगर मिर्च की बात की जाए तो मिर्च जो है वो 60 रुपये, अदरक 650 रुपये और लहसुन जो है वो 280 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। मुहर्रमुल हराम में नज़र व नियाज का सिलसिला जो है वो बढ़ जाता है। इसी के साथ ही जितने भी मुनाफाखोर हैं उनकी जानिब से बेजा इजाफा कर दिया जाता है। शहरियों की जानिब से डिप्टी कमिश्नर से दरख्वास्त की गई है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहरिक किया जाए और ये खुद साख्ता महंगाई करने वाले जितने भी मुनाफाखोर हैं इनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए ताकि जितने भी शहरी हैं उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े और सब्जी जो है वो उनकी दस्तरस में हो। जी बहुत शुक्रिया वसीम। दूसरी जानिब फैसलाबाद में 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से फेस्को का अहम फैसला सामने आ गया है। लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, बात करेंगे वैस अली से, बताइएगा। आज बिल्कुल 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तसीन अमान की हदायत पर आगाह कर दिया गया है कि किसी भी फीडर पर 9 और 10 मुहर्रम को लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, जबकि बिजली की बिलातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ फेस्को हेड क्वार्टर की जानिब से तमाम तरह ऑपरेशन स्टाफ को भी 24 घंटे मुतहरिक रहने की जो हदायत हैं वो जारी कर दी गई हैं। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तसीन अमान की हदायत पर जो है वो 9 और 10 मुहर्रम को किसी भी फीडर पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। तमाम तर इमाम बारगाहों में और जहां मजालिस मुनक्कद की जाएगी
वहाँ पर बिजली की बरातौतल फराहमी यकीनी बनाई जाएगी और इसके साथ साथ जो जुलूसों के रूट हैं वहाँ पर भी फेस्को का अमला मुतहरिक रहेगा। किसी किस्म की जो है वो ट्रांसफार्मर खराबी और दीगर मसाइल को बर वक्त दूर करके बिजली की बरातौतल फराहमी को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। इसी वाले से फेस्को काम का मजीद यही कहना है कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम तर स्टाफ को मुतहरिक कर दिया गया है और जो 9 और 10 मुहर्रम है ऑपरेशन स्टाफ की जो है वो छुट्टियाँ भी मनसूख की गई हैं ताकि बिजली की बरातौतल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और मुहर्रमुल हराम में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। जी, फैसलाबाद के सरकारी महकमों में राब्तों का फुकदान शहरियों के लिए दर्द सर बन चुका है। इस हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से। बताइएगा उमैर। जी, सरकारी महकमों में राब्तों का फुकदान जो है वो शहरियों के लिए दर्द सर बनकर रह गया है और इस हवाले से फैसलाबाद में वो शहरी जिन्होंने अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स डाकखानों में जमा करवाया है तो महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन उस टोकन टैक्स को मानने से इनकारी है और उन तमाम गाड़ी मालिकान के नाम आज भी डिफ़ॉल्टर्स की फहरिस्त में शामिल है। फैसलाबाद से लगभग 400 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जिन शहरियों ने अपने गाड़ियों के टोकन टैक्सेस डाकखानों में जमा करवाए मगर महकमा एक्साइज ने उनको मानने से इनकार कर दिया है। एक्साइज हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से ऐसे वो तमाम अफराद जो कि अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स डाकखाने में जमा करवाते हैं तो फिर इसको वेरिफिकेशन के लिए पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब के पास भिजवाया जाता है। वो 400 अफराद जिन्होंने अपने टोकन टैक्स डाक में जमा करवाए उनके केसेस तस्दीक के लिए महकमा डाक को भिजवाए गए हैं मगर अभी तक उनकी जानिब से कोई कंफर्मेशन नहीं की गई जिसके बायस उनके नाम जो है वो आज भी डिफ़ॉल्टर्स या नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल हैं और मुतलका शहरियों को टैक्स अदायगी के बावजूद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब एक्साइज हुक्काम का कहना है कि जब महकमा डाक पंजाब की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी जाएगी कि ये टोकन टैक्स उनको मौसूल हो चुका है तो फिर उसके बाद उनके नाम जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे और उनके नाम डिफ़ॉल्टर्स की फहरिस्त से खारिज किए जाएंगे मगर इस मामले को 4 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है लेकिन पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब की जानिब से अभी तक किसी भी केस की वेरिफिकेशन नहीं की गई। दूसरी जानब जो गाड़ी मालिकान हैं उनको एक्साइज के नाकों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जब उन्होंने टोकन टैक्स पे कर दिया है तो फिर महकमों की आपस में जो राब्तों का फुकदान है वो टैक्स गुजारों के लिए परेशानी का बाइस बन रहा है। जी, अक्टूबर टैक्सिंग में खेका बंगला बाईपास रोड पर गंदगी के ढेर लग गए हैं। अहमद नदीम हमारे साथ है। अहमद, बताइएगा। मेरे यकम में जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं गंदगी और मिट्टी का जो है वो तो पहाड़ है। मैं किसी पहाड़ी इलाके में नहीं बल्कि टोबा टैक्सिंग के अहम तरीन शाहरा जो है वो खीका बंगला बाईपास पर मौजूद हूँ। खीका बंगला बाईपास के नज़दीक से जो है वो सेम नहर गुजरती है। सेम नहर में से जो है वो गंदगी और मिट्टी को जो है वो इंतज़ामिया की जानब से निकाल कर रोड के ऊपर फेंक दिया गया। मिट्टी को और गंदगी रोड पर मौजूद होने की वजह से जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिट्टी और गंदगी के जो ढेर हैं इनसे जो है वो तूफ़ान बदबू का तूफ़ान उठता है। ताफुन की वजह से जो वो शहरी परेशान है। शहरियों का कहना है कि यहाँ पर जो है वो आए रोज़ मुतअद्दिद हादसात भी पेश आते हैं इन गंदगी के ढेरों की वजह से। शहरी परेशान है। शहरी मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा कि इन गंदगी के ढेरों की वजह से जो है वो आप यहाँ के अहले इलाकों को किन परेशानियों का सामना? अस्सलाम वालेकुम जी। जब नेरी आती है मिट्टी और रेत उड़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, बारिश पड़ती है, इस गुजरने वाले रास्ते पे नमाजी हैं, गूंगे बैरों का स्कूल है, वो भी परेशान है बच्चे। जब मिट्टी बारिश पड़ती है बहुत परेशान होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं बड़ी गाड़ियों के, छोटी गाड़ियों के, मोटरसाइकिल स्लिप कर जाते हैं इसकी रेस की वजह से। जो गुजरने वाले हैं लोग वो परेशान हैं। हम भी परेशान हैं। हमारी भी दुकानें हैं, जब मिट्टी और रेत उड़ती है हमारी दुकानों में, हमारी आंखों में पड़ती है, हम बहुत परेशान हैं। आगे भी हुकूमत को कहा है कि ये उठा लें तो लेकिन ये एक्शन नहीं ले रहे। बिल्कुल इंतज़ामिया की जानब से जो है वो इस अहम तरीन शाहरा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन राशिद अनवार अगर आपको दिखाता है कि तो ये एक अहम तरीन शाहरा है। इसी के साथ जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो है गंदगी के पहाड़ लगा दिए गए हैं। ताहम शहरियों का कहना है, इलाका मकीनों का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। हम बारिश के दौरान जो है वो ये गंदगी और मिट्टी जो है वो पानी के बारिश के साथ बह कर जो है लोगों के घरों और करीबी जो है वो मसाजिद में दाखिल हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो
वाले इलाका जो शदीद परेशान दिखाई देते हैं। ताहम उनका ये इंतज़ामिया से मुतालबा कि इन गंदगी के ढेरों को यहाँ से शहर से दूर मुंतकिल किया जाए और ताकि उनकी जो है वो परेशानियाँ किसी हद तक कम हो सकें। जी। फैसलाबाद में इतवार बाजार में लगे सब्जियों के रेट्स पर शहरी परेशान हैं। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर की कीमत इतवार बाजारों में भी कम ना हो सकी। शहरी कहते हैं कि दूसरे बाजार की निस्बत यहाँ पर भी कीमत में इजाफा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं सब्जियों के हवाले से। प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर की कीमतें इतवार बाजारों में भी कम ना हो सकी। शहरी कहते हैं कि दूसरे बाजारों की निस्बत यहाँ पर भी कीमत में इजाफा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इसी हवाले से बात करेंगे मरियम रजा से जो वहाँ पे मौजूद है। मरियम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? बाद में रिलीफ के लिए आवाम के जो है वो संडे बाज़ार लगाया जाता है ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया की कीमतें जो हैं वो इतनी कम होती हैं या नहीं होती हैं। आवाम इस हवाले से क्या कहती है, हमारे साथ मौजूद भी हैं, जान लेते हैं। ऐसा बताइएगा कि फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इतवार बाज़ार जो है वो लगाए जाते हैं। क्या लगता है कि इन इतवार बाज़ारों से रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सकता है? नहीं, ऐसा जो आप कह रहे हैं रिलीफ तो नहीं मिलता, लेकिन ये है कि सारी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी मिल जाती हैं। यहाँ पे हमें दूसरे आम जाना नहीं पड़ता, मार्ट ज़रा दूर पड़ जाते हैं, वहाँ भी सब मिल जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें इकट्ठी मिल जाती हैं तो वो ले लेते हैं। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ में कीमतों के अंदर क्या कहेंगे कि अवाम की कीमतों जो है सुनते ही वो वापस चले जाते हैं या अपनी कीमत इतनी कम कर देते हैं कि उन्हें वो खरीदार जो है वो भी परेशान लगता है? देखिए जी, ये जो मार्केट है ना ये वेरी करती है। सुबह कुछ और रेट होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है, तो ये वेरी करता है। अब इसमें ये प्रॉफिट तो ज़ाहिर ही कमा रहे हैं अपना। बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर ख़रीदारी जो है वो सिर्फ इसलिए करने आते हैं क्योंकि यहाँ पर तमाम चीज़ें एक ही जगह पे जो है वो दस्तयाब होती हैं। जबकि अगर कीमतों की बात करें तो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। जी, बहुत शुक्रिया मरीम अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर चिन्योट का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक कोहली ने गोदाम से 2000 चीनी की बोरियां बरामद कर ली हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक कोहली अमीनपुर बंगले में कार्रवाई के दौरान गोदाम से 2000 चीनी की बोरियां उन्होंने बरामद कर ली हैं।